जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक। हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। आज जो है तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है 1975 बैच का। आज हमारे को जो है तो 50 साल पूरे हो गए और हमारे क्लासमेट्स है 94 बैचमेट्स है। और आज सब के सब लोग यहाँ पर आज जो है तो मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हमारे पास जो है तो कई दूर दूर से लोग आए हैं। औरंगाबाद के लोकल भी है, महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं जो हमारे बैचमेट्स है। कोई लुधियाना से आया, कोई पूना से आया, कोई बॉम्बे से आया, कोई बेंगलोर से आया, कोई भोपाल से आया। और हमारे पास जो है तो आउट ऑफ कंट्री भी जो है तो अपने लोग आए हुए। कुछ लोग यूएस से आए, एलए से आए, कैलिफोर्निया से, सैन होजे से आए। ये सब लोग जो है तो आज यहाँ जमा है। सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई आप अपन अपने बैचमेट सब लोगों से मिले। अफसोस इस बात का है कि जो बहुत यंग लोग थे हमारे साथ के, वो अभी साल 2 साल में जो है तो गुजर गए। देवर नियर अबाउट हमारे पास 17 एक लोग हैं जिसका हमारे बैचमेट्स का जो है तो इंतकाल हो गया है। दे डाई, दे एक्सपायर। और बाकी की हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो है तो 94 बैचमेट्स है। और हमारे साथ के जितने लोग हैं दे आर ऑल शाइनिंग स्टार। और हमारे आज हमने हमारे तरफ से एक चीज रखी थी कि कुछ ना कुछ स्कूल को हमने देना चाहिए, जिस स्कूल ने हमको इतना सिखाया है। आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कूल। सो वी मेड ए पॉइंट वी शुड डू समथिंग। तो हमारे पास अजय शाह करके है, वो जो है तो अभी दुबई से आए हैं। उन्होंने अपना नाम डिक्लेयर करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं अपने तरफ से बोलता हूँ। उन्होंने जनरेटर सेट दिए ऑल अलोन। और मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, वर्कर। मेरी तरफ जो है तो रिनोवेशन ऑफ बास्केटबॉल ग्राउंड था, तो बास्केटबॉल ग्राउंड मैं और हरविंदर सिंह हम दोनों ने मिलके बास्केटबॉल ग्राउंड पे है। और हम उसको जो है तो बिल्कुल ओलंपिक साइज का बनाया है। साइज अबाउट 28 मीटर बाय 15 मीटर जो ओलंपिक साइज है। और जो यहाँ से देने का मकसद एक ही है कि भाई यहाँ से चैंपियंस निकले। इससे पहले जो है तो यहाँ से एक खुशी संजय डांगे करके एक लेडी है, हमारी होली क्रॉस की स्टूडेंट है। शी क्वालिफाइड फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, एंड नाउ शी इज द मेंबर ऑफ एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी। And recently she has got a scholarship of $75,000, coming about 50 lakh rupees. So that will be used for 2 years for that she got the scholarship of MAMI. That is MAMI scholarship. तो इस तरीके के बच्चे बढ़ते हैं, उनको फैसिलिटीज देना चाहिए। और आपके जो है तो अच्छे ग्राउंड उनको अगर दिया तो अट्रैक्टिव ग्राउंड दिए। तो ये जो चल रहा है ना आजकल 10 साल से देख रहे हैं, हर एक आदमी सेल फोन लेके बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें खत्म होंगी, पीपल विल कम फॉर द आउटडोर एक्टिविटीज। तो दैट्स द मेन थिंग। हम सोचा कुछ ना कुछ इसमें हमने काम करना चाहिए। स्टूडेंट शुड कम फॉर द आउटडोर एक्टिविटीज। तो दैट वाज द मेन एम टू प्रोवाइड दिस बास्केटबॉल। किस तरह देखते हैं? मैं आपको एक बात बोलूंगा, शायद वी आर द ट्रेंड सेटर्स। 1975 में पहली बार हमारे साथ जो है तो सेट थ्योरी शुरू हुई थी। वी आर द पीपल हु स्टार्टेड द सेट थ्योरी। वो 1975 की जो है तो वो बैच के, हमारे बैच के टाइम जो है तो सेट थ्योरी स्टार्ट हुई थी। और फिर वही सेट थ्योरी अभी तक कंटिन्यू हो रही थी। और उसके बाद अब का एजुकेशन ऐसा है कि इट हैज बिकम टोटली, आई मीन एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आप जो है तो इजीली कर ले सकते हैं। ट्यूटर्स के लिए भी गूगल पे बैठ के पढ़ लेते हो। ये थोड़े से एडवांटेजेस है। सो वी आर नियर टू द वर्ल्ड। हम तो एक ही मैसेज देंगे, भाई मोबाइल छोड़ दो, आउटडोर एक्टिविटीज को आओ, खेलो और फिर चैंपियंस बनो स्पोर्ट्स के हद तक। और बाकी की चीजें जो तो हमारे साथ के जितने भी लोग हैं वो सब जो है तो टॉप मोस्ट पोजीशन चल गए। कोई वाइस प्रिंसिपल बन गए, कोई प्रिंसिपल्स बन गए। स्पेशली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे हैव कम टू एकेडमिक लेवल में, दे आर ऑल ऑन द टॉप लेवल्स। थैंक्स। मेरा नाम सुनीता वकील परीख है और मैं भी 1975 के बैच की हूँ।
मुझे कुछ महीनों पहले बोला गया था कि स्कूल का रीयूनियन है तो आप ज़रूर आना। अभी मैं लॉस एंजलिस में एज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस करती हूँ और मेडिकल स्कूल में असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर भी हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर आए और ज़रूर ये मिस ना करना, तो मैं खास इस प्रोग्राम के लिए वहाँ से आई हूँ। और मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि ये स्कूल के ग्राउंड्स मेरे लिए वाकई होली ग्राउंड्स है। होली क्रॉस इज़ बीन होली ग्राउंड्स फॉर मी। और मेरी यादें यहाँ की इतनी सारी है कि मैं उनको लिख भी नहीं सकती, लिस्ट भी नहीं कर सकती। आज मेरे लिए एक बहुत छोटा सा मोमेंट था, लेकिन मैं बच्चों के साथ बैठकर, उनके बीच में बैठकर मैंने तस्वीर खिंचाई, क्योंकि ये जो इमली का पेड़ है वो उसके नीचे बैठकर, वो चबूतरे पर बैठकर मैं अपना टिफिन खोल के खाना खाती थी सहेलियों के साथ। और ये मेरी सारी सहेलियां जो है, ये सारे क्लासमेट्स जो है, मेरे लिए बहुत अहम जगह रखते हैं मेरे दिल में। और यहाँ की टीचर्स, सिस्टर फातिमा, ये लोग किन किन के नाम लो, लेकिन ये यहाँ जो दोस्त मोहम्मद सर है, सिस्टर नोरा और सिस्टर फातिमा, प्रफुल्ल देसाई एंड फिलोमिना, इनकी तो यादें इतनी सारी है मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। और ये बहुत ही खुशी का मौका है। और मेरी सारी सहेलियां मेरे बचपन से जो है, वो मेरे जीवन के धागों में बंधी हुई है और वो कभी नहीं टूटेगी। और आपका शुक्रिया कि मुझे आपने मौका दिया बोलने का। मैं डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान, रिटायर्ड प्रिंसिपल मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं यहाँ पर होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल में 71-72 में टीचर था और मैं टीचर्स का टीचर हूँ। यहाँ जो टीचर्स है वो मेरे सब स्टूडेंट्स हैं और मेरे लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं यहाँ 75 बैच के, वो सब 65 अबव है और मैं 78 हूँ। तो मेरे लिए इतनी खुशनसीबी है बहुत कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इस एज में कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं यहाँ के जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो सिस्टर यूजिन, उनका मैं बहुत आभारी, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। वो और मैं क्लासमेट थे मेट के। और ये जो असमत है, ये मेरी 2 वक्त स्टूडेंट रही, एक तो यहाँ पर होली क्रॉस में और एक मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड और एमए में। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मुझे बुलाया गया। इससे पहले का जो बैच था 1974 का, उसमें भी आया था मैं। टोटली मैं 5 बार आया यहाँ पर। इस जो गोल्डन जुबली था होली क्रॉस का, उस ईयर में भी मुझे बुलाया गया था। मेरे एक दोस्त थे अठौले सर, यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे लाया। और मेरा छोटा भाई था नियाज मोहम्मद खान, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट था, जो एजुकेशन ऑफिसर बना, वो इंतकाल कर गए, मेरे से 3 साल छोटे थे वो। तो इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है कि मैं इन लोगों में हूँ और ये लोग इतने इज्जत और इतने एहतराम से हमको बुलाते हैं कि शायद ही कोई इतना इज्जत और एहतराम देगा। शुक्रिया सर। एक सवाल ले लेते हैं सर। पहले के एजुकेशन में, तालीम में, कल्चर में, रांची कल्चर में बहुत बड़ा देखते हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले जो है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स थे वो अपने माँ बाप की और अपने टीचर्स की और अपने जो रिश्तेदार थे उनकी इज्जत करते थे। अब ये किस्सा ख़त्म हो गया है। अब वो हार्डली दे बॉदर टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, देयर पेरेंट्स, और किसी की भी परवाह नहीं करते हो। और इस वास्ते जो वैल्यूज़ हुए हैं, एजुकेशन के जो वैल्यूज़ है, वो टोटली बदल गए। अब वो वैल्यूज़ नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। Thank you. I am from Aurangabad, born and brought up in Aurangabad. I've been in the school and we graduated from the school from 19... हिंदी नहीं आता है, जो है I finished my education from the school in 1975, and after 50 years coming back to the school with lot of old memories, meeting all the batchmates. The biggest happiness was to meet all the batchmates and see the school has progressed a lot, and we wish them all the best for the future also. And we keep on keep on supporting the school with their needs if and when possible. Thank you. अभी कहाँ सेटल हुआ? I left India in 1980 for Africa, East Africa. I've been in Kenya for last 44 years. Moved to Dubai in 2001. So my home is in Dubai and Kenya, both the places. Your heart is in Aurangabad.
आर्टिसन औरंगाबाद। हाथ तो रहेगा जिधर पैदा होगा